अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लर्निंग डायमंड्स के साथ मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद आदिल। आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट पोर्शन के अंदर कुछ फीचर्स हैं हमारे पास, इसको हम यूज़ करेंगे। हेडर एंड फूटर तक हमने पिछली वीडियोस में काम कर लिया था। अब हम आते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? बेसिकली अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एक छोटा सा पोर्शन चाहिए जिसके अंदर हमें अलग से टेक्स्ट लिखना है, या हमें कोई ऐसा टेक्स्ट ब्लॉक चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टॉप पे, लेफ्ट पे या मिडिल में मुझे एक जस्ट छोटा सा टेक्स्ट ब्लॉक डिस्प्ले करवाना है, तो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास मुख्तलिफ टेक्स्ट बॉक्स के स्टाइल्स मौजूद हैं। ठीक है, अब आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट बॉक्स के स्टाइल्स हैं। ठीक है, जो आप चूज करना चाहें, जिस साइट पे आप डिस्प्ले करवाना चाहें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ले लेता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो गया। ठीक है, फिर इसी के साथ अगर मुझे एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करवाना है तो मैं इंसर्ट के टैब में जाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कोट। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई अपनी सेइंग डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं या कोई कोटेशन डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखें बहुत सारे हैं। बैंडेड कोट, यहाँ पे देखें साइड बार वगैरह, इनके भी हमारे पास स्टाइल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑस्टिन कोट लेता हूँ तो देखें यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो गया। मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस तरह से अगर आपको कोई भी कोटेशन डिस्प्ले करवानी है, फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कायदे आज़म की एक कोटेशन डिस्प्ले करवा दूँ, वर्क वर्क एंड वर्क। ठीक है, अब इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं नाम दे दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें मैंने कोटेशन डिस्प्ले करवा दी। ठीक है, अब इसी तरह फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। अब आप चाह रहे हैं कि भाई आप कोई अपना टेक्स्ट इसमें डिस्प्ले करवाएं, तो आप इसको रिमूव करें और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लिख दें दिस इज अ डेमो फॉर टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अच्छा टेक्स्ट बॉक्स को लेने की हमारे पास एक अच्छी वजह यह है कि हम इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोटेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम आम जो टेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये टेक्स्ट टाइप करूँ, मैं इसको रोटेट नहीं करवा सकता। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, रोटेट करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ टॉप पे आपके पास एक आइकन नजर आ रहा होगा रोटेशन का, आप इसको क्लिक करें और लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव करें या क्लॉकवाइज मूव करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हम अगर अपने डॉक्यूमेंट में इस तरह से रोटेशन के साथ कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम मूव कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास सेइंग है, फॉर एग्जांपल इसको हम अपने स्टाइल से एडजस्ट करवाना चाहते हैं तो हम इसको डॉक्यूमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है जिस तरह भी हम इसको रोटेट करवाएं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास कॉन्सेप्ट टेक्स्ट बॉक्स का। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे स्टाइल्स होते हैं। साइड बार आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इसमें चूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं क्विक पार्ट्स के ऊपर। क्विक पार्ट्स के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू पेज लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्विक पार्ट्स का हमारे पास ऑप्शन है। क्विक पार्ट्स का ऑप्शन बेसिकली क्या करता है, फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, ठीक है, और उसके अंदर फॉर एग्जांपल 50 एम्प्लॉयज़ हैं। अब मुझे एक लेटर सेंड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे एक लेटर सेंड करना है अपने सारे 50 एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, जिसके अंदर कंटेंट सारा सेम, मतलब सारा तो सेम नहीं होगा, कंपनी का एड्रेस वगैरह सेम होगा। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 50 पेजेस जो है मेरे पास डॉक्यूमेंट के अंदर, उनके हर पेज पे अलग अलग वो एड्रेस टाइप ना करना पड़े। मैं चाह रहा हूँ कि एड्रेस मैं एक जगह पे सेव कर लूँ और उसके बाद वो एड्रेस मेरे पास उस जगह से जस्ट एक क्लिक के ऊपर हर पेज के ऊपर अपीयर हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लाइंस लेता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज द एड्रेस ऑफ आवर कंपनी। फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को यहाँ पे 4 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एड्रेस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक है ये। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इसके दरमियान का जो स्पेस है वो ख़त्म करता हूँ होम टैब के अंदर जाके।
यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरे पास टेक्स्ट है, ठीक है, ये मेरा कंपनी का एड्रेस है जो कि मैं जब 50 एम्प्लॉयज़ को सेंड करूँगा, लेटर उनका बनाऊँगा, तो ये एड्रेस सेम रहेगा हर पेज के ऊपर। तो मैं इन टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं जाता हूँ इंसर्ट टैब के अंदर और यहाँ पे चूज़ करता हूँ क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स के अंदर जैसे ही मैं आया, यहाँ पे हमारे पास सबसे लास्ट ऑप्शन है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। इसका मतलब कि जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है डेटा, वो आपकी क्विक पार्ट की गैलरी में सेव हो जाएगा। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ये हमसे नेम मांग रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस ब्लॉक को नेम दे देता हूँ कि ये एड्रेस ब्लॉक है, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम रहने दें, मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अब अगर मैं दोबारा जाऊँ क्विक पार्ट्स के अंदर तो देखें यही जो एड्रेस हमने टाइप किया था वो हमारे पास क्विक पार्ट गैलरी में सेव हो गया। किस नाम से? हमने उसका नाम रखा था एड्रेस, तो एड्रेस के नाम से सेव हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे न्यू पेज लेता हूँ, ठीक है, ब्लैंक पेज इसी डॉक्यूमेंट के अंदर। अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने अब दूसरा लेटर बना रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि एड्रेस मुझे वो जो 4 लाइन्स थी वो दोबारा से टाइप ना करनी पड़े। मैं जस्ट क्या करूँगा, क्विक पार्ट्स के अंदर जाऊँगा यहाँ पे और ये जो मेरे पास एड्रेस है इस पे मैं जस्ट एक दफ़ा क्लिक कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखें हमारे पास सेकंड पेज के अंदर वो जो टेक्स्ट था वो मेरे पास आ गया, ठीक है। मतलब जितनी भी लाइन्स हों आप क्विक पार्ट्स के अंदर सेव करवा सकते हैं और उसको जस्ट गेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल इसी तरह अगर मैं एक और ब्लैंक पेज लूँ और मैं चाह रहा हूँ कि इस पेज पे भी मुझे वही क्विक पार्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और जस्ट एक दफ़ा इसको क्लिक करता हूँ तो देखें ये मेरे पास थर्ड पेज पे भी अपीयर हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत यूज़फुल फीचर है, इसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और आगे बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।